CAPF-AC 2022 में जो हमने रिटेन का कट ऑफ आपको बताया था, उसमें से कुछ कैंडिडेट का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। फाइनल कट ऑफ हम यदि रिटेन में कितना मार्क्स लाते हैं तो हम फाइनल कट ऑफ में पहुंच सकते हैं, ये सारे डाउट्स होते हैं। ये क्वेश्चन का, इन क्वेश्चंस का जो जवाब है उसको हम थ्रू प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स हैं, जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं, उसके आधार पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज जो है मैं वो डेटा के आधार पे आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा ये इसके बारे में। मैं इसमें 3 ईयर का मार्क्स के बारे में बताता हूं आपको। इसमें 2017, 2018 एंड 2020, ये 2020 में आपका 2020 लास्ट एक तरह से मार्क्स आपके पास, 2019 का आपके पास इंडिविजुअल मार्क्स नहीं है, तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीका से। लेकिन 2017, 2018 एंड 2020, ये 3 ईयर्स के मार्क्स हैं, तो उसमें जो कट ऑफ हैं, तो हम इसमें से सारे ग्रुप में नहीं डिस्कस करेंगे। हम एक तरह से जनरल और ओबीसी को लेंगे, क्योंकि आज के डेट में जनरल और ओबीसी का मोर और लेस आपका सिमिलर एक तरह से आ रहा है। तो उसके आधार पे हम चीजों को देखेंगे कि क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, आपका जो आगे कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए, ये सारे जो इंडिविजुअली क्वेश्चंस रहते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी, जो रिटेन वाला पार्ट था उसको हमने डिस्कस कर दिया था कि कट ऑफ किस आधार पे लेते हैं। एक तरह से कि फैक्टर कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग कट ऑफ, तो क्या है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, नंबर ऑफ सीट्स, पेपर 2 मार्क्स, and responses by those aspirants who already qualified written previous year or years, and those who are from my test series and all, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो उसके आधार पे। अब ये देखो, नॉर्मली कट ऑफ क्या है कि कट ऑफ के लिए जो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपका पेपर 1 चेक होता है। पेपर 1 इनफैक्ट सारे कैंडिडेट का चेक होता है, क्योंकि पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसमें मशीन ओएमआर होता है आपका, तो वो उसको सारे चेक किया जाता है। अब सारे चेक किया जाता है तो उसके आधार पे, सपोज 233 सीट्स हैं, तो उसके आधार पे 233 सीट के आधार पे मान के चलो कि सपोज 1400, मान के चलो कि रिजल्ट दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 1400। तो 1400 है, इसका मतलब क्या है कि आपको ज्यादा कैंडिडेट लेना पड़ेगा पेपर 1 में। क्यों? क्योंकि आपको उसके बाद पेपर 2 चेक करोगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं कि पेपर 1 में तो क्वालिफाई हुए, लेकिन पेपर 2 में 50 मार्क्स नहीं ला पाएंगे, तो इसमें से उन कैंडिडेट्स को हटा दिया जाएगा। फिर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 50 मार्क्स तो ले आएंगे पेपर 2 में, 50 मार्क्स, लेकिन जो पेपर 1 और पेपर 2 का कट ऑफ होगा वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपका पेपर 1 चेक होता, पेपर 1 के बाद तो पेपर 1 में एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लिया जाता है, और उनके पेपर 2 चेक किए जाते हैं। फिर आपका पेपर 1, पेपर 2 दोनों के मार्क्स देखे जाते हैं। तो जिन कैंडिडेट का 50 से कम मार्क्स आया पेपर 2 में, वो उनको आउटराइटली एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कितने। अब चूंकि कैंडिडेट 1400 लेना है, तो 1400 को जो टॉप में होंगे पेपर 1, पेपर 2 मिला करके उनको कर लिया जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोग कैंडिडेट होंगे जो पेपर 1 में बहुत कम मार्क लाएंगे, लेकिन वो कट ऑफ जो डिसाइड उन्होंने किया उससे कम लाए, लेकिन पेपर 2 में एक्सीलेंट ले आए, सपोज 120 ले आए, लेकिन फिर उनका कोई मतलब नहीं है, चूंकि पेपर 1 पहले कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद आपका फिर पेपर 2 का मिनिमम चाहिए, फिर उसके बाद कंबाइंड। ये तो जो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं, अब चूंकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, देखो जनरल और ओबीसी का तो आप देख रहे हो कपल ऑफ ईयर से सेम एक तरह से कट ऑफ जा रहा है। जैसे 2020 में देखो, तो पेपर 1 में 117.34, ये जनरल का भी है, ओबीसी का है, ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस का कम है। 2017 देखो, 2017 में पेपर 1 में हाईएस्ट कट ऑफ था, तो 2017 में 123.65, ये जनरल का भी है, ओबीसी का भी है। तो जनरल और ओबीसी में अंतर नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी धीरे धीरे करके वो बराबर हो जाएगा ये करके। तो मुझे लगता है 114 प्लस माइनस 4 पेपर 1 में, और पेपर 2 कंबाइंड जो है 191 पॉइंट प्लस माइनस 6 पेपर 1 प्लस पेपर 2। और ये एससी एसटी में है 97 प्लस माइनस 3 पेपर 1 का, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी रिटर्न 176 प्लस माइनस 5। तो ये मुझे लगता है। फाइनल कट ऑफ देखने से पहले हम कुछ कैंडिडेट के, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि ये आपका 2020 का मार्क्स है,
तो 2020 मार्क्स है, हमने इस वजह से देखोगे कि लास्ट वाले कैंडिडेट को लिया है। लास्ट वाले कैंडिडेट जनरल वाले में, एक तरह से जनरल में इसके थोड़े बाद जो कैंडिडेट थे कुछ जो थे उनका दो चार कैंडिडेट थे वो इसके बाद भी था, लेकिन हमने 81 से लेकर के 100 रैंक वाले तक का लिया है। अब एक चीज ध्यान रखो कि नॉर्मली हम ये 2020 का देखते हैं, तो 2020 में हमने अभी बताया आपको 117.34 जनरल और ओबीसी दोनों का कट ऑफ है पेपर वन में, और 205 जो है रिटेन पार्ट में ये है। लेकिन जो अभी चूंकि रिजर्व लिस्ट वाला का एग्जैक्ट हमारे पास मार्क्स नहीं, लेकिन शायद 318 पे उन लोग का गया है, तो हम इन इन कैंडिडेट्स वाले में ही लेकर के चलते जो मेन लिस्ट में था। तो मेन लिस्ट में जनरल कैंडिडेट का 325 था। अब एक चीज देखो कि जिनका 205 जस्ट कट ऑफ आता, कट ऑफ के पास, तो उनको कितने लाने पड़ते। मेन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व लिस्ट वाला भी फिलहाल इसमें हम नहीं बात करेंगे। तो इनको चाहिए था 120 मार्क्स। आपको लगता है किसी को भी इंटरव्यू में 120 मार्क्स दिया गया है? नो, 120 मार्क्स नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप 205 किसी का आ रहा है, 206 किसी का आ रहा है, 207 किसी का आ रहा है, 208 किसी का आ रहा है जनरल कैंडिडेट, तो वो आप सेलेक्ट नहीं होगे। हाईएस्ट मार्क्स दिया गया कितना? 113। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है ना, 113 एक दो कैंडिडेट को ही तो दिया जाता है, 112 110 लिमिटेड कैंडिडेट को दिया जाता है। तो हम मार्क्स देखते हैं, जो कट ऑफ आपको हमने बता दिया 117.34, 205 और 325। अब ये देखो, नॉर्मली मैं बोलता हूं कि जितना कट ऑफ गया है उससे 10% आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मिनिमम 10%। तो आप एटलीस्ट रहता है कि हम ठीक ठाक ये में है। और 20% यदि आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में रहते हो कि कितना भी इंटरव्यू में खराब हमारा मार्क्स जाएगा फिर भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जस्ट देखो, 81 रैंक जिनका है तो उनका 238 रिटन में है, 92 आपका इंटरव्यू में, तब आपका 330। तो हम 205 का 10% क्या होता है? 20.5। 20.5 यदि आपका होता है तो 20.5 इसमें से करोगे तो 225.5। अब 225.5 इसमें से एक बेंचमार्क लेकर के देखो, तो इसमें देखो इनका भी है, इनका भी है, ये है, ये इनका एक क्लोज में है, तो देखो इनका इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स आया है। फिर देखो इसमें ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा 10, ये इनमें इनका देखो इनका भी 10% से कम वाला ब्रैकेट में है, तो इनका इंटरव्यू में 105 मिला है। फिर देखो ये इनका ज्यादा, इनका एक तरह से क्लोज में से है, तो इनका भी इंटरव्यू में 100+ मार्क्स मिला है। इनका देखो बहुत ज्यादा है, एक तरह से इनका 20% प्लस ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इनका इंटरव्यू में देखो बहुत खराब मार्क्स आया, फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ। इनका देखो 10% से ज्यादा है, तो ठीक है, 10% से ज्यादा है। इनका देखो इनका भी 20% प्लस ज्यादा है, तो इंटरव्यू में बहुत खराब मार्क्स मिला, फिर भी सिलेक्शन हुआ। इनका देखो इनका भी एक तरह से खराब है, खराब इन द सेंस कि 10% से कम वाले में है, और तो इनका भी इंटरव्यू में ज्यादा। एक चीज आप देखोगे कि ये मैं अब ये बोलोगे कि ऐसा सिचुएशन, ये मैं एक्चुअल मार्क्स की मदद से आपको बता रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। बहुत सारे होंगे कि ये बिल्कुल गलत है, तो ये मैं आपके एक्चुअल जो मार्क्स सेलेक्टेड कैंडिडेट के हैं 2020 के, उसके आधार पे। तो जिन भी कैंडिडेट का देखो ये 10% से अप्रोक्स, तो ये 10% वाले में से कम वाले में ये हैं 1 2 3, ये 4 और 5, ये 5 कैंडिडेट हैं। इस 5 कैंडिडेट में देखोगे कि किसी का भी मार्क्स 100 से कम नहीं है। अब कुछ कैंडिडेट का देखो जिसमें 20% प्लस है उनका, तो 20% इसमें ऐड करोगे, तो 20% ऐड करोगे 205 में, तो 205 और प्लस 41, एक तरह से 246 मार्क्स आता है। 20% इसमें ऐड करते हो तो 246 के आसपास किनका देखो, इनका 245 है तो क्लोज में है, इनका 247 है, क्लोज में है। फिर और देखो इनका मान के चलो कि 240 है, 241 है। तो जिन कैंडिडेट का मार्क्स देखो, इन कैंडिडेट्स का रिटेन में खराब होता तो इनका रिजल्ट नहीं होता। और जो अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं ये इनका इंटरव्यू में, सॉरी सॉरी, जो अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं तो इनका इंटरव्यू में खराब है, तभी हो गया। ये यदि इनका रिटेन में खराब होता तो इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जिन कैंडिडेट का देखोगे कम मार्क्स आए हैं, इंटरव्यू में इनका खराब हुआ होता,
तो इनका रिजल्ट नहीं होता। इनका मान के चलो 90 आप इंटरव्यू में मिलता, जैसे इनका 84 मिला, इनका 90 मिला हुआ होता या इनका 84, तो इनका सिलेक्शन नहीं होना था। तो नॉर्मली आप ध्यान रखो कि मिनिमम 10% हमारे पास होना चाहिए, लेकिन जब आपका 20% का अप्रोक्स एडवांटेज होता है तो आप ऑलमोस्ट, जैसे ये क्या है, बहुत कम इंटरव्यू में मार्क्स मिला, इनका बहुत कम इंटरव्यू में मार्क्स मिला, इनका कम इंटरव्यू में मार्क्स मिला, इनका कम इंटरव्यू में मार्क्स मिला, इनका कम इंटरव्यू में मार्क्स मिला, फिर भी आप सिलेक्शन हो। तो आइडियल क्या है? सो 20% आपका एडवांटेज होना चाहिए जितना कट ऑफ जा रहा है, और मिनिमम आपके पास 10% होना चाहिए। 10% से कम है तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपके पास बहुत अधिक प्रेशर होगा। तो ये हमने 2020 का मार्क्स देखा। अब हम 2018 का ये देखते हैं। 2018 में चूंकि ये हमने 2018 में रिजर्व लिस्ट वाला लिया है, 2018 में चूंकि रिजर्व लिस्ट वाला के पास हमारे पास है कट ऑफ और सारी चीजें, तो 2018 में यदि हम देखते हैं तो सीट बहुत ज्यादा था, 466। तो इसमें देखो जो 2020 है उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें कट ऑफ बहुत कम है। अब इसमें से पेपर वन का हम यदि कट ऑफ देखते हैं तो जनरल कैंडिडेट का लेते हैं तो 95.04, ओबीसी का 93.66, फिर आपका रिटेन वाले पार्ट में 166 कट ऑफ और 163 कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ इनका 280 और इनका 278। अब ये देखो, ये रिजर्व लिस्ट वाले तक का हमने एक तरह से लिया है, रिजर्व लिस्ट में है, ठीक है। अब देखो 114 चाहिए मिनिमम, तो वो भी रिजर्व लिस्ट में आने के लिए, अदरवाइज मेन लिस्ट में 282 था, तो 282 था तो 116, तो 114 चाहिए। अब 114 किसी कैंडिडेट को दिया ही नहीं गया मार्क्स। इसका मतलब है कि जिनका कट ऑफ पे के लिए ये था तो उनका मुश्किल था। अब मान के चलो कि 100 प्लस लाना आपके लिए चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण होती है। अब इसका 166 है, तो 166 में 10% ऐड करो, तो इसमें 17 हम ऐड कर देते हैं, तो 17 ऐड करते हैं तो एक तरह से 183। तो 183 आपका एक तरह से बेंचमार्क है, और इसमें 17 ऐड करो तो 200 मार्क्स आता है। तो जिनका यदि 200 है तो 200 वाले के लिए इंटरव्यू में बहुत खराब भी आया तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिनका 183 एटलीस्ट 183 से कम है उनके लिए देखो ये रिजर्व लिस्ट का है, तो 184 यानी 10% प्लस है, तो इंटरव्यू में चलो ठीक है फिर भी हो गया 184। अब ये 180 है एक तरह से, तो देखो इनमें 100 प्लस लाना पड़ा इंटरव्यू में। फिर देखो इनका 206, इसका मतलब है ना कि बहुत इनके पास ये 20% प्लस में भी है, लेकिन इनका सोचो इंटरव्यू में एकदम बहुत खराब है। बस 75 को मैं खराब मानता हूँ ऑब्वियसली। जिनका है आशीष, आई एम रियली सॉरी, आप बुरा मत मानना, ये जस्ट हम एक समझाने के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो 194, इसका मतलब 183 से ऊपर है, तब भी इंटरव्यू में कम आया फिर भी सिलेक्शन हो गया। 191, तो देखो 183 से बहुत ज्यादा है तो 90 आया, सिलेक्शन। ये तो इसमें से देखो 183 एग्जैक्ट ये में है, लेकिन इनका क्या है, इंटरव्यू में 90 प्लस है तो फिर भी 100 का क्लोज में है, तो ठीक है। अब इसमें से देखो 176 इनका बहुत कम है, तो 176 है, 179 है, 179 है, ये एक तरह से सारे के सारे इधर कम में है। देख रहे हो, ये पांच के पांचों का इंटरव्यू में 100 प्लस है तब बना है। अब इसमें देखो 200 ये चार जो हैं ये 20% या 20% से एबव वाले में है, सबका इंटरव्यू में खराब मार्क्स है, फिर भी सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप मिनिमम आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो 10% आपके पास होना चाहिए, तब भी इंटरव्यू में प्रेशर आपके पास होता है। लेकिन यदि 20% है तो प्रेशर कम रहता है। सोचो इन लोगों का 77, 78, 80 ये इंटरव्यू में आया, तो इंटरव्यू में खराब है एक तरह से। लेकिन इसके पहले देखो रिटेन में सबका कम आया है, लेकिन इंटरव्यू में इन सारे लोगों का बहुत अच्छा है, तो ये सिलेक्शन। अब हम एक 2017 का दिखाते हैं। तो 2017 में भी हम ये कैंडिडेट का देखो, टॉपर का हम इस वजह से नहीं लेते हैं कि टॉपर का हर का जो कैंडिडेट का टॉपर का अच्छा होता है, जो टॉप करने वाले होते हैं ना उनको कोई टेंशन ही नहीं रहता। अब जस्ट इसी साल एक तरह से हमने आपको बताया कि जो आपका रिटेन में कट ऑफ जाएगा 191 प्लस माइनस 6 हमने, अब किसी का 250 रिटेन में ही है, तो 250 जिसका रिटेन में ही है, किसी का 260 है, किसी का 270 सपोज रिटेन में है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसका तो सिलेक्शन उनका होना ही है। तो हम इस वजह से ये लेते हैं। अब 2017 का, 2017 में क्या है, कट ऑफ आपका 123.65 है, फिर 206 है, और ये आपका 316 एक तरह से।
अब 316 यदि है, इसका मतलब क्या है, 110 चाहिए। 110, तो 110 तो लिमिटेड कैंडिडेट को ना। अब इस लिस्ट में इधर देखो कि 110 किसी का भी नहीं है। इनफैक्ट 100 प्लस जो है इस लिस्ट में, सिर्फ एक ही कैंडिडेट का मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में 100 प्लस है। इसका मतलब है, अब इसमें से जो 206 है, 206 है, इसका आप 10% ऐड करो। तो 10% ऐड करोगे तो 227 आप मान करके चलो, 227। अब इसमें से आप 20% ऐड कर देते हो, तो 20% ऐड करते हो तो इसमें एक तरह से फिर तो 248 मान के चलो। टू एक्चुअली 247 होगा, चलो 247 ही मान करके चलो, मान के चलो, ठीक है ना। 247 ये हम लेते हैं। देखो 227 एक तरह से हमने बेंचमार्क माना, इस वजह से कि 10% उसको ऐड करके। इसमें 227 से ऊपर है, 227 से ऊपर है, 227 से ऊपर है। अब ये देखो इन दोनों कैंडिडेट का 227 के क्लोज में से है, तो इंटरव्यू में जो है वो आपका ठीक ठाक एक तरह से है। ओके, तो 90 प्लस है। अब ये देखो इसमें से इनका कम है, तो इंटरव्यू में देखो इससे ज्यादा इनका है। अब ये दोनों कैंडिडेट का देखो क्लोज टू 20% में है ये, इनफैक्ट इन तीनों को लो, इंटरव्यू में देखो तीनों का बहुत खराब मार्क्स है। तो इनका यदि 220 होता, 210 होता तो इनका नहीं बनता। अब ये देखो इसमें से 10% से ऊपर वाले हैं, 10% से ऊपर, ये इनका देखो 10% के क्लोज में है, तो इंटरव्यू में 90। अब तो ये एक तरह से, अब इसमें से भी देखो ये इन कैंडिडेट, इसका इनका जो है इस कैंडिडेट का 221 है, यानी कि लेस देन 10% है, तो इंटरव्यू में रिलेटिवली ठीक ठाक मार्क्स मिला। तो कुल मिलाकर के ये देखो कि अब हम जब देखते हैं तो नॉर्मली आपके पास क्या होना चाहिए, 10% का लीवरेज मिनिमम होना चाहिए। 20% का होगा तो आपके पास अच्छा। तो हमने जो फाइनल एक तरह से जो रिटेन वाला पार्ट में दिया है जनरल और ओबीसी ये में, तो 191 पॉइंट प्लस माइनस हम एक तरह से 6 रखे हैं। तो स्टैंडर्ड में 195 ले लो, मान के चलो 195 इसमें लेते हो तो 10% इसमें ऐड करते हो, तो क्या है 200, एक्चुअल में 14.5 होता है, तो 215 एक तरह से ले लो। अब इसमें से 215 लेते हो, अब इसमें से 20% यदि लेते हो तो 229 है। इसका मतलब क्या है, 215 कम से कम आपके पास होने चाहिए। सो अब फाइनल जो कट ऑफ जाएगा मुझे लगता है, तो फाइनल कट ऑफ क्या जाना चाहिए, 315 प्लस माइनस 5। तो 315 प्लस माइनस 5 आपके पास होगा, तो आपके पास अच्छा खासा चांसेस ये इसी में जो रेंज में है। अब ये ध्यान रखो कि जो आपका रिटन में पार्ट मार्क्स मार्क्स होना चाहिए 215 से लेकर के 219, हाँ 219 प्लस है, तो आपके पास अच्छा खासा लीवरेज रहेगा। तो 215 सपोज आप देखो किसी को मान के चलो 140 आ रहा है आपका पेपर 1 में, उसके बाद 85 सपोज आ रहा है पेपर 2 में, तो आप एक कैंडिडेट हो कि आप सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन इंटरव्यू में, लेकिन किसी का सपोज 160 आ रहा है और 90 आ रहा है, तो इसका क्या है, इनका सिलेक्शन ये श्योर होगा। या किसी का 150 ही आ रहा है और इधर 85 ही आ रहा, तो 235 आ रहा, तो इसका मतलब है सिलेक्शन आपका ये ऑलमोस्ट श्योर में से है। अब एकदम एग्जैक्ट गारंटी तो नहीं है, आप इंटरव्यू में देखो 67 भी मार्क्स मिलता है, 66 भी मार्क्स मिलता है। तो सारी चीजों को जो बहुत सारे हैं उनको ध्यान रखना है, उन चीजों को आप किसी भी चीज में जो हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो कोई भी 100% तो नहीं कर सकता है ना। जो मुझे लगता है एक्सपीरियंस जो मेरे कैंडिडेट्स के साथ जो इंटरेक्शन है, जो कैंडिडेट का मैं टेस्ट में कॉपी चेक करता हूँ, ये सारे के आधार पे मैं चीजों को ये बता रहा हूँ। तो नॉर्मली मोर और लेस ये में रखो कि 195 के आसपास हम सपोज कट ऑफ रखते हैं, तो 195 जिनका आएगा तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा ना, आप 120 इंटरव्यू में नहीं ला सकते हो। हाँ, अब जो सपोज ईडब्ल्यूएस हैं तो कुछ आप लिवरेज लोगे, जो SC ST हैं उनके पास कम जाएगा, तो नॉर्मली आप अपना उस आधार पे जैसे मार्क्स को कम कर लो, उनको कम करके थोड़ा जो भी 10 जैसे SC ST में हो तो आप जनरल वाला जो मैं बता रहा हूँ उसे 20 मार्क्स कम कर लो, तो उसके आधार पे आप मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि ये मार्क्स के आधार पे मैं बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में ये कैंडिडेट के आए हैं किसी का भी इतने जितने हमने दिखाया, और वो एक तरह से मैंने इसी वजह से जो जनरल कैंडिडेट वाला था उसमें हमने लास्ट में ऑलमोस्ट लिया, इस वजह से कि जो बॉर्डर पे कैंडिडेट होते हैं 2018 वाला, इस वजह से मैंने रिजर्व लिस्ट वाला में लिया कि रिजर्व लिस्ट वाले में तो मेन लिस्ट में जो नहीं आए वही रिजर्व लिस्ट में आए हैं, तो एकदम बॉर्डर पे हैं।
तो बॉर्डर पर वाले कैंडिडेट, लेकिन किसी का भी आपने देखा कि जितना रिटेन में कट ऑफ है उतने आकर के सिलेक्शन नहीं, यह चीज नहीं होता है। और इसमें से इस वजह से अब आपका जो रणनीति होना चाहिए, मान के चलो किसी का 200 मार्क्स आ रहा हो, किसी का 205 आ रहा हो, किसी का 210 आ रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि 210 वाला का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू में आपके पास बहुत अधिक प्रेशर होगा, तो आप अपना वर्क करते रहो। लेकिन किसी को लगता है 240 मेरे रिटेन में आ रहे हैं, 250 रिटेन में आ जाएंगे, तो वो तो रिलैक्स हैं, उनको तो पक्का सिलेक्शन होना है। तो आपका बॉर्डर पे जो भी हो, 200, 205, 210, 215, तो ये सब में आप प्रिपरेशन करते रहो। इवन आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करोगे, फिजिकल के लिए आप करते रहो, आपको मौका मिलेगा, हो सकता है आप अच्छा कर जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है ना कि 105 ला रहे हैं, 107 ला रहे हैं, 110 ला रहे हैं, तो हो सकता है आपका रिटन का पार्ट थोड़ा खराब हो, लेकिन इंटरव्यू में आप अच्छा कर जाओगे। तो होप आपको हमेशा रखना है। इनफैक्ट जिसका बॉर्डर पे भी हो, जैसे इधर जो भी कट ऑफ मैंने बताया है, फॉर एग्जांपल ये 2000 आपका 17 का था, 2017 में एक तरह से 206 आपका ये कट ऑफ था, 206 था, 206 तो इसमें देख रहे हैं किसी का भी नहीं है। लेकिन मान के चलो कि किसी का 206 भी होता, तब भी जब आपको इंटरव्यू कॉल मिला है तो आपको फुल फ्लेश देना है। हो सकता है कि आपका अच्छा मार्क्स मिल जाए इंटरव्यू में, हो सकता है इन द सेंस कि आप अपने को जानते हैं बेटर तरीके से, तो आप अपने पॉजिटिव निगेटिव ये जानते हो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि कट ऑफ 315 ±5 के आसपास जाना चाहिए। 305 ये सॉरी 315 ±5, तो 300 यानी कि 10 से लेकर के और 320 के करीब में फाइनल रह सकता है। और बाकी जो भी यदि किसी को डाउट्स, क्वेश्चन, क्यूरी ऐसा रहता है तो आप मैसेज प्लीज कर सकते हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे, और आप अपना वर्क करते रहो। और जो कुछ मैं बताता हूँ वो मेरा ओपिनियन है, कि मुझे ओपिनियन इन द सेंस कि ओपिनियन मैं ब्लाइंडली नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर कैंडिडेट के मार्क्स के आधार पे ले रहा हूँ। जो कैंडिडेट मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट अच्छे हैं इन द सेंस, अच्छे इन द सेंस की क्वालिफाई किए हुए हों आइदर रिटन पार्ट या फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है, उनके मार्क्स और उनके इंटरेक्शन, उनके जो राइटिंग स्किल्स और उनके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, ये सब के आधार पे चीजों को कहता हूँ। ओके, थैंक यू।